हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज मैं जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर से जो बीएचएमएस या एमडी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कॉमन कि उनकी कॉशन मनी नहीं लौटाई जाती। और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता कि उनकी कॉशन मनी भी कोई चीज़ होती है जिसे वापस लेना होता है अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, या फिर अगर जब भी आप बीच में अपना कोर्स छोड़ रहे हैं, अपना कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो उस समय लेना होता है। और नहीं पता होने का फ़ायदा ये सारे कॉलेज उठाते हैं, प्राइवेट कॉलेज जितने हैं। और अगर किसी को पता भी है तो उसको दिया नहीं जाता है, कुछ ना कुछ बहाना कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं और इसके लिए क्या आपको राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं अगर कोई कॉलेज आपको नहीं देता है आपकी कॉशन मनी। तो ये सारी जानकारी आज के पूरे वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं गूगल पे सर्च का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉशन मनी यूजीसी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यूजीसी क्या है वो जान लीजिए, फिर आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। यूजीसी एक ऐसी संस्था है जिसके अंडर में सारी यूनिवर्सिटी इंडिया की चलती हैं। बिना यूजीसी के परमिशन के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चलती, और सारे इंडिया के कॉलेज वो यूनिवर्सिटी के अंडर चलते हैं। तो बिना यूजीसी के कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती और बिना यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेज नहीं चल सकता। बस ये समझ लीजिए कि जिस तरह से एक प्रदेश के ऊपर मुख्यमंत्री होता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से यूजीसी प्रधानमंत्री है एजुकेशन सिस्टम का। तो अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, द एंटायर कॉशन मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द फीस चार्जेबल shall be refunded in full. Refund of fees shall be made by the HEI within 15 days of receipt of a written application from a student. तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट को जब भी वो कॉलेज छोड़ रहा है उसको रिटर्न में अपने जो डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको इन्फॉर्म करना होगा। और रिटर्न में कैसे करेंगे, या तो ईमेल के थ्रू करेंगे या फिर बाई इंडिया पोस्ट के थ्रू करेंगे, ताकि वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन हो सके। ये अब आपका ऑफिशियल एविडेंस हो गया, प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, कॉशन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों लिखा हुआ है। ये आपके पहले साल की फ़ीस में ये पैसा होता है जो कॉलेज में एक जमा हो जाता है कॉशन मनी सिक्योरिटी के नाम पे, जो कॉलेज छोड़ने के समय मिलता है या छोड़ने के बाद मिलता है। तो इसको 15 दिन के अंदर लौटाना ज़रूरी है स्टूडेंट का एप्लीकेशन मिलने के बाद। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन यूजीसी बनाता है। और साथ में होम्योपैथी की जब बात करते हैं तो एनसीएच जो रूल रेगुलेशन यूजीसी बनाता है उसको फॉलो करवाता है। तो एनसीएच भी अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है, लेकिन यूजीसी की कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होती हैं जो सबके लिए कंपलसरी होती हैं। वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोफेशन या पैथी के लिए नहीं होती हैं। अब इस लिंक को ओपन करने के बाद ये पेज ओपन हुआ है, जहाँ पे आप बोल्ड में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए, बाकी वीडियो पॉज करके आप पढ़ते रहिएगा। ऊपर में लिखा हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और नीचे पैराग्राफ में बोल्ड में है, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन ऑन रिफंड ऑफ फी एंड नॉन रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इज बीइंग ब्रॉट आउट। यहाँ दो बातें बताई गई हैं, जिसमें से आज का टॉपिक है कॉशन मनी का रिफ़ंड। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो सेपरेट होगा, उसमें और जानकारी रहेगी। अब जब हम नीचे इसमें डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, या आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, यही सेम पॉइंट आगे यूजीसी की भी गाइडलाइन पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी प्रेस ब्यूरो में मेंशन किया है। अब हम डायरेक्ट यूजीसी के पेज को ओपन कर रहे हैं, जो पीडीएफ फॉर्म में है, यहाँ पे गूगल के थ्रू। ये अक्टूबर 2018 में पब्लिश हुआ था, और यहाँ पर भी पहला पैरा वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि और आगे क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे बोल्ड में ही मेंशन कर दिया गया है, जो मैं हाईलाइट किया हूँ।
इसमें भी देखिए क्लियरली यही लिखा हुआ है कि जो कॉशन मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो फ़ीस का हिस्सा नहीं है, इसको पूरा वापस करना पड़ेगा। तो ये आपको पता चल गया कि ये पैसा आपको मिलना चाहिए। कोई कितना भी बहाना बना ले, लेकिन ये पैसा आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता लीगली। अगर आपको ये पैसा नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं इसी में, जिसको आप फॉलो करिए। और इसके ऊपर एक न्यूज़ भी है पब्लिश्ड, ये 3 अक्टूबर 2013 को पब्लिश हुआ था अमर उजाला न्यूज़पेपर में। ये लखनऊ का मामला है। इसमें एक कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें ये न्यूज़ में आया था कि कॉशन मनी आपकी है, इसे संस्था से वापस लीजिए। नीचे इसमें लिखा हुआ है, शिक्षण संस्थानों में सिक्योरिटी फीस के नाम पर ली जा रही कॉशन मनी वापस न होने से छात्र छात्राओं का नुकसान हो रहा है। कॉशन मनी वापस करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की ही है। अब जब हम इसमें नीचे जाते हैं डिटेल में, तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या मामला था। और जब कॉलेज से कॉशन मनी नहीं मिली तो उस स्टूडेंट ने फिर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की अपनी डिग्री मिल जाने के बाद। और वहाँ पे उसको ना सिर्फ उसका पैसा वापस लौटवाया गया, बल्कि जितना दिन उसका नुकसान हुआ उस पे ब्याज के साथ उसका पैसा मिला, प्लस उसको जो इस दौरान मानसिक प्रताड़ना हुई, जो उसका खर्च आया केस लड़ने में, वो सारा पैसा सब जोड़ के उसको दिलवाया गया कंज्यूमर फोरम कोर्ट के थ्रू। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पैसा आपको कॉलेज से मिलता है तो उसे कैश में मत लीजिएगा, या तो चेक से लीजिएगा या तो फिर ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराइएगा, क्योंकि यही एक प्रूफ होगा कि आपने पैसा लिया है कि नहीं लिया है। और इस चीज़ को आप अपने एप्लीकेशन में भी मेंशन करिएगा जब आप अपने डीन या प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। एमबीबीएस कॉलेजों में यूजीसी का रूल फॉलो करवाने के लिए एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपनी गाइडलाइन बना ली है। इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों में इसकी रेंज मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक है। ये टोटल फीस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इन दोनों न्यूज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।